हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 14 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 7 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। देखो क्या कहा जा रहा है। आज की वर्कशीट में टॉपिक है बेटा हमारा कठपुतली। गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। तो देखो क्या कहा गया है बेटा। प्रसंग देखते हैं हम। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। तो बेटा सबसे पहले कठपुतली कविता आपका यही क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा रचित है। श्री भगवती प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण दुखी है, क्योंकि कठपुतली को देखो आपने यहाँ पे दिखाया गया, देखो सुंदर सी यहाँ पे कठपुतली दिखाई गई है और दिखाया गया है कि वो किस तरह से चारों तरफ इन धागों से बंधी हुई है और वो इन धागों से बंधे होने के कारण वो चाहती है कि मुझे स्वतंत्र किया जाए। एक कठपुतली की मनोभावनाओं को कि वो क्या चाहती है, वो इन सब धागों से जो जिससे उसको बांध कर रखा गया है उससे स्वतंत्र होना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है। उसी से ही रिलेटेड आज की हमारी वर्कशीट है। तो देखते हैं पहले प्रसंग। बेटा आप जब अपनी वर्कशीट में लिखेंगे तो ये जो मीनिंग दिया गया है, भावार्थ दिया गया है, इसे भी आप जरूर लिखेंगे। आप देखो कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि जैसे गुस्से से, ठीक है, यहाँ से डैश डैश लगा के फिर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि छोड़ दो, ठीक है। ये आपने पहले अपनी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद पहले प्रसंग लिखना है जो दिया गया है वर्कशीट में, और उसके बाद भावार्थ लिखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में भावार्थ भी पूछे जाते हैं। तो आपको पहले अपनी वर्कशीट में ये काम करना है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन ये भी आपको जरूर करना है। तो आइए इसे समझते हैं। प्यारे बच्चों, यह कविता श्री भगवती प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने एक कठपुतली की मनोदशा का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कठपुतली बंधे होने के कारण बहुत दुखी है, मतलब उसको बांध रखा है ना धागों के द्वारा, तो उसके कारण वो क्या है, बहुत दुखी है। भावार्थ। कठपुतली गुस्से से कहती है, देखो यहाँ पे हम समझते हैं, देखो क्या बोली, गुस्से से उबली बोली, मतलब कठपुतली गुस्से से कहती है कि मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है। बोली, ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली गुस्से से कहती है कि मुझे इन धागों में क्यों बांध रखा है, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। इन्हें तोड़ दो, जो धागे बंधे हुए हैं इन्हें तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र होकर जीने दो। मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो का मतलब है कि उसे स्वतंत्र हो जाने दो। मैं बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ। यहाँ देखो उसको सब तरह से क्या किया हुआ, धागों से बांधा हुआ है। तो कठपुतली कहती है, गुस्से में कहती है कि मेरे आगे पीछे इतने धागे क्यों हैं, मुझे इन धागों में क्यों बांधा हुआ है, इन्हें तोड़ दो, ये जितने धागे हैं इनको तोड़ दो और मुझे स्वतंत्र जीने दो। मैं बंधन मुक्त होकर, मतलब बंधन मुक्त का मतलब है कि आज़ाद होकर, इन धागों से फ्री होकर आराम से क्या अपने पैरों पर चलना चाहती हूँ। ठीक है स्टूडेंट। तो आज की जो वर्कशीट है बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। बहुत छोटी सी वर्कशीट आई है, सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन है इसके अंदर। तो बेटा इसीलिए आप ये भावार्थ और प्रसंग भी जरूर अपनी नोटबुक में लिखेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट है ये। आइए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। देखिए, कठपुतली गुस्से में क्यों थी। कठपुतली जो थी वो गुस्से में क्यों दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसको धागों से बांधा हुआ है ना, वो बंधी हुई है, इसीलिए कठपुतली क्या है, गुस्से में है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। कठपुतली गुस्से में इसलिए थी क्योंकि उसको आगे पीछे से धागों से बांध रखा था। यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, धागों से बांध रखा था बेटा, ठीक है। ये लिखते वक्त मिस्टेक हो गई यहाँ पे ना, तो आप क्या लिख देंगे, कठपुतली गुस्से में इसलिए थी क्योंकि उसके आगे पीछे उसे, देखिए क्या लिखेंगे, कठपुतली गुस्से में इसलिए थी क्योंकि उसे आगे पीछे से धागों। प्रश्न नंबर 2, कठपुतली क्या चाहती थी। कठपुतली क्या चाहती थी बेटा। और प्रश्न नंबर 3, कठपुतली ऐसा क्यों चाहती थी। कठपुतली क्या चाहती थी, वो आज़ाद होना चाहती थी, इस बंधन मुक्त होना चाहती थी। और क्यों चाहती थी, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, पैरों पर चलना चाहती थी। तो आइए करते हैं इनके आंसर बेटा हम। तो देखिए आंसर नंबर 2, कठपुतली क्या चाहती थी,
उत्तर देखिए, कठपुतली बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती थी। क्या चाहती थी? कठपुतली बंधन मुक्त होकर, जो उसको बांधा हुआ था धागों से, तो कठपुतली बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती है। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर देख लीजिए इसका आंसर। कठपुतली बंधन मुक्त होकर अपने पैरों पर चलना चाहती है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, कठपुतली ऐसा क्यों चाहती है? कठपुतली ने ये बात बोली कि मुझे बंधन मुक्त होना है, तो ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि वो स्वतंत्र होकर जीना चाहती है, उसे बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो चाहती है कि उसे स्वतंत्र होकर जीना है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। कठपुतली ऐसा इसलिए चाहती है क्योंकि वह स्वतंत्र होकर जीना चाहती है। तो देखिए आंसर क्या है बेटा, कठपुतली ऐसा इसलिए चाहती है क्योंकि वह स्वतंत्र होकर जीना चाहती है, उसे बंधन में रहना अच्छा नहीं लगता, जैसे उसको बांध कर रखा जाता है ना, तो ये सब चीजें उसे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए जो कठपुतली है वो क्या चाहती है? स्वतंत्र होना चाहती है, बंधन मुक्त होना चाहती है। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, कठपुतली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? सूची बनाइए। बेटा कठपुतली बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उनका आप बताइए कि क्या क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले गुड़िया चाहिए होगी, उसके बाद हमें कपड़े चाहिए होंगे, धागे चाहिए होंगे, अलग अलग तरह के कपड़े चाहिए होंगे, और कुछ सीलने के लिए सुई भी हो सकती है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमें कठपुतली बनाने के लिए चाहिए होती है। आप खुद सोचिएगा कि क्या क्या चाहिए होती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर, गुड़िया। कठपुतली बनाने के लिए गुड़िया चाहिएगी। पहले छोटे छोटे कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े लिख दीजिए, रंग बिरंगे कपड़े चाहिए हमें ना। ठीक है, रंग बिरंगे कपड़े, सुई, अगर कोई टांका लगाना है, कुछ कुछ धागे को सीलना है, बांधना है, सुई हो सकता है, रबड़ हो सकता है बालों को बनाने के लिए ना। तो ये सब चीज़ें हमें कठपुतली बनाने के लिए चाहिए। और देखिए क्या हो सकता है, हम कुछ उसके जो कपड़े हैं उन पे सितारे लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं, उसको काजल लगा सकते हैं, मतलब कुछ भी आप जो भी इसमें ऐड करना चाहते हैं। जब आप कठपुतली देखते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कठपुतली बनाने के लिए हमें गुड़िया चाहिए, छोटे छोटे कपड़े चाहिए, धागे चाहिए, रंग बिरंगे कपड़े चाहिए, हमें सुई चाहिए, रबड़ चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें कठपुतली बनाने के लिए चाहिए। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।